स्वागत है आप सभी का शर्मिष्ठा एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आज इस वीडियो के लेक्चर में मैं आप लोगों को खोटा साहित्य की एक कहानी जिसका नाम है अजवाहर भौजीक बेड़ाइल चेंगा की जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, जो उसका संक्षेप होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कहानी का नाम है अजवाहर भौजीक बेड़ाइल चेंगा और इसकी रचना की गई है विनोद कुमार के द्वारा। इसके जो मुख्य पात्र हैं वो पात्र है टुकना। टुकना भाभी का बेटा है। यह कहानी अज्ञानता और शिक्षा के महत्व पर आधारित है। यह जो कहानी है वह उस कहानी में शिक्षा शिक्षा के महत्व को बताया गया है और यह कहानी में अज्ञानता को भी दिखाया गया है। शिक्षा के बिना इंसान का विकास नहीं हो सकता। इस कहानी में बताया गया है कि शिक्षा जो है वो बहुत ही जरूरी है और बिना एजुकेशन के जो इंसान जो है तो ह्यूमन बीइंग की जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकती। एजुकेशन जो है वो बहुत जरूरी है ग्रोथ के लिए। शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। अगर सफलता चाहिए, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए एजुकेशन जो है वो सबसे जरूरी है और आज के समय में सबसे बड़ा हथियार है। वर्तमान समय में अगर कोई सबसे बड़ी हथियार है तो वो है एजुकेशन। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने शिक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। यह जो कहानी थी उसके द्वारा लेखक ने शिक्षा पे प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया है कि यह काफी महत्वपूर्ण है। इस कहानी में एक भाभी है जिनके पति शहर में पेशकार का काम करते हैं। यह जो कहानी है उस कहानी में बताई गई है एक भाभी के बारे में और उनके जो पति हैं वो शहर में काम करते हैं, पेशकार का काम करते हैं। वो उनकी शिक्षा मैट्रिक तक है। तो उनके जो पति हुए उन्होंने एजुकेशन ले रखा है मैट्रिक तक। भाभी के कुल 10 बच्चे हैं। जो इस कहानी के जो भाभी हैं उनके पूरे के पूरे बच्चों की संख्या 10 है, जिसमें 8 लड़के और 2 लड़कियां हैं। और उसमें इस 10 बच्चों में से 8 बच्चे लड़के हैं और 2 बच्चे लड़कियां हैं। ये सारे बच्चे दिन भर इधर से उधर करते रहते हैं लेकिन स्कूल नहीं जाते हैं। तो ये जितने सारे भी बच्चे हैं ये दिन भर किसी न किसी इधर उधर के काम में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन ये लोग स्कूल नहीं जाते हैं। जो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी इन लोगों के लिए स्कूल को जाना, ये लोग स्कूल ही नहीं जाते हैं। भाभी दिन भर फालतू के कामों में लगी रहती है और जो भाभी हो गई वो दिन भर ऐसे कामों में लगे रहती है जो कि फालतू के काम में रहती है और अपने बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। और भाभी का जो ध्यान था वो अपने बच्चों के प्रति नहीं रहता है। भाभी अच्छे से अपने बच्चों की केयर टेकिंग नहीं करती है। एक दिन भाभी के देवर ने उनके छोटे बेटे टुकना को गर्मी के दिनों में आम के बगीचे में आम तोड़ते हुए देखा। तो एक दिन क्या होता है कि एक भाभी जो है उनके देवर ने भाभी के जो सबसे छोटे बेटे हैं उसका नाम है टुकना, उसको गर्मी के दिनों में आम के बगीचे में आम को तोड़ते हुए देखा। उन्होंने देखा कि गर्मी के दिन है और जो सबसे छोटा बच्चा है वो आम के बगीचे में जाकर आम को तोड़ रहा है। इस घटना को देखकर उन्होंने अपनी भाभी को अच्छे से समझाया। जब उन्होंने इस घटना को देख लिया तो उन्होंने अपनी भाभी को सही ढंग से समझाया। अंत में भाभी को अपनी गलती का एहसास होता है और जब उन्हें ये सब सारी बातें बताई जाती है तो भाभी को सेल्फ रियलाइजेशन होती है कि उन्होंने अपने बच्चों पे उनका पूरा अच्छे से ध्यान नहीं है, तो उनको केयर टेकिंग करने की जरूरत है। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।